अस्सलाम वालेकुम। तेज एंटरटेनर में आपका खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल। मेरा नाम हामिद मुनीर। मेरा नाम मोहम्मद हफीज। और हम भी कम बैक कर चुके हैं एक बहुत बड़ी कम बैक वीडियो के साथ। इस वक्त बॉलीवुड के इंडस्ट्री में ट्रेलर से ज्यादा इस टाइम अपनी हाइप बना के इंडिया के अंदर पूरी हाइप और पब्लिसिटी वर्ल्ड वाइड भी इसकी बहुत ज्यादा और जिसके नाम आप सब लोग जानते हैं, समीर राना। बिल्कुल ऐसे ही कल से अब तक जब से उनकी वीडियो आई है, ही इज ऑन ट्रेंडिंग हर ऐप पे, हर प्लेटफॉर्म पे, इवन कि इंस्टा पे रील्स, फेसबुक पे भी रील्स, आप यूट्यूब पे देखें क्लिप्स उसके आ रहे हैं। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। इनका जो शो बंद हुआ, जो एक अच्छा चलता हुआ शो था, इंडियाज गॉट रिलेटेड, लास्ट फरवरी में हुआ था। इट्स अराउंड 14 मंथ्स इस बात को हो गया कि कंट्रोवर्सी को इंडिया में क्रिएटर्स के आई थिंक जो है हिस्ट्री की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज में बहुत बड़े नाम थे। इसके अंदर इनके पॉलिटिशियंस कुछ गए थे, उसके बाद काफी हर किसी पे हो गई, झगड़ा खा के वापस आए थे। फिर ये वो कंट्रोवर्सी जो है वो सभी बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं वो किस बात से हुई थी, किस जोक को लेके हुई थी। और कई लोग कहते हैं कि वो गलत था, कुछ कहते हैं ठीक था, होना चाहिए था। बट यार वो ऐसी जगह है जहाँ पे एक पनौती उनके अंदर बैठा बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे सिस्टम नहीं पहुंच पाता। बट आई डोंट थिंक कि उस नहीं, उनको वैसे भी एक बंदा कह गया था कि वो बंदा था जिस भी जगह पे जाता है बंद हो जाता है, और वो लिटरली बंद हो गया। तो समय में भी इसके अंदर बताएंगे कि उनके ऊपर क्या वो टाइम जो था वो किस तरह उन्होंने गुजारा। इसके अंदर मैंने ये भी बात सुनी है कि काफी ज्यादा फन भी फैक्टर को वीडियो काफी लॉन्ग है, वीडियो लॉन्ग है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 18+ है तो कस वर्ड्स को जो है ना आप जरा इग्नोर ही रखिएगा, हम भी इग्नोर रखेंगे क्योंकि एक उसका स्टाइल है, उसके लैंग्वेज में एक बैरियर कोई नहीं तो यूज कर लेता है। तो हम इसको देखते हैं, कुछ अभी देख लेंगे आदि और आदि फिर आपके साथ बिल्कुल नेक्स्ट डे इसको चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले बीप यूज करना पड़ेगा। पॉज हो गया, कोई नहीं, कर लेंगे। प्रॉपर एक साल बाद 1.5 साल बाद आती है। 14 उनके शुरू किया था, समय बहुत पीक पे जा चुका था उस टाइम। यहाँ पे हो गया ये Would you rather बीप सब आ गया क्योंकि बीपराग शो में होके गया, बीपराग का शुगर लगा दिया था। ये भी हाँ पूर्वा आशीष भी बहुत बड़ा नाम है। हाँ जुबान काटने वालों को 1 लाख तक देना। हाँ वैसे भी जिस तरफ आवाम चले जाती है ना, फिर उस तरफ ही हो जाती है। उठाना तो इतने उठाने हैं। But jokes are jokes यार मेरे ख्याल से sometimes अगर आप बात करें तो sometimes people take it serious। यार नाइस है। उसी शर्ट में है वो। हाँ मतलब कि वो कंट्रोवर्सी वाली नहीं, बट ये शर्ट समय की बहुत पॉपुलर है, फेवरेट भी है, फेवरेट है, काफी टाइम से। ये हायरिंग पे पहनी थी उसमें, जब उसकी कोर्ट में हियरिंग हुई थी ना। क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? कितना नर्वस था वो बैक स्टेज, मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूँ, मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। एक्साइटेड विद स्टैंड अप, दे हैव होप्स एंड ड्रीम्स। एक दिन मैं भी मेन एक्ट बनूंगा। वाओ, इट्स सो क्यूट टू मी, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है
अरे आज का एक आज का दिन है, कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। वाह चोटी डियर बाइसेप्स में। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसको। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, वो करता ही है। कुछ नहीं आता है मेरे को यार। डियर बाइसेप्स मैन शोट। The monk who sold my Ferrari. ये उसके अंदर 3 FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, कंटेंट इस लगा था उसको। पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला नहीं। हाँ, बस बगैर बोले कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में। मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहाँ। हाँ, ये कश्मीरी होता है। भाई साहब, ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो, ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। कपिल ने बात की है इसका कपिल ने बढ़ाने वाला था इसके शो में। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, yeah. जलती में सब तुम बात हमारी गांड लग के बी प्राक आ गए। वो शो में आया हुआ था ना उसमें, और उसकी अच्छी खासी की थी उन्होंने। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। जब आपकी हाजिरी हो ना फिर सारे मुंह चुप के आ जाते हैं। शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे। हाँ वो देखा, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट। शक्तिमान का एक्टर था सर। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, फक एवरीबॉडी। फॉर व्हाट? फॉर अ फकिंग जोक दैट पीपल डिडंट लाइक। इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो वार्निंग यार? वगैरह बनती थी Fucking ठीक जो है कि यार, छोड़ वो देना भी चाहिए। यार वाइसेप ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने सबने एक की बात है। लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था। है ना? याद है कुछ लोग लड़कियों को खास कर। I know. सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी, अबॉर्शन पे मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया।
और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे हुए, 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I चलो, thought चार I'd been पांच some ठीक हो cool गई। guy. I कुछ कर दिया, मैंने हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे को, चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूँ कैंसिल कल्चर से। I will show you what a true comedian is. Yeah. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी, बहुत भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं ऐसा नहीं। एवरी टाइम अ कॉमेडियन, अ पब्लिक फिगर हर्ट्स पीपल बाय सेइंग समथिंग, you lose that person that you have heard from your audience forever. ये That is the punishment you get. Yes. बैकलैश ये Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate Samira yeah. for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है Samira. That is the punishment you get. हाँ ये बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इसका पॉडकास्ट। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जो मारा है, जो मिलिट्री आ गई घर पे, उसके साथ तो बड़ा ही प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही है, धड़ धड़ धड़, इतना थोड़ी होता चेक है। कर रहे हैं एजेंट तो नहीं है। It was so unfair what was happening. This was too much. ये था। This was too much. पूरा देख रहा था ना, पूरा देश बियर बाइसेप्स के पीछे लगा था। I decided I will defend this guy until the fucking end. But गुड। आगे और से उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी बेटा उसने क्या बोला, मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, ये आदमी है बियर बाइसेप्स। क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में, माँ बाप को या देखोगे तो क्या रे भाई, बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। हालांकि कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो हाँ, तो वैसे बहुत ज्यादा किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। ये करता ही है। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, हाँ मतलब वो थोड़ा सा पॉजिटिव था। साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। दैट प्रोसेस क्या कर रहा है भाई, ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। He built an image हाँ so positive way, but after this, क्या कह रहा है? लोगों को मेन नहीं थी। उसने बिहाइंड द कैमरे वाली इमेज दिखा दी थी ना। क्या कर दिया इसने, इसने कैसे बोल दिया? Cool बन रहा था ज्यादा। उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? See, I don't know if you know this or not, but तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं। तुम जो भी देखते हो ना, comedians, creators, actors, celebrities, public figures, you are never watching us as who we are. We are just in reality. character on the internet. Act कर क्योंकि रहे हैं, अगर हम honest हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं, अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, Yes. दिन के 3 FIR हैं। बिल्कुल। Yes, same man. इंडिया में Everyone सेफ के रहो साथ। बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट इज अ गेम वी प्ले टू सेट अ हाई स्कोर इन आवर बैंक अकाउंट्स। Bro, it's not in India, ये हर जगह है। पूरा एशिया मैं भी भी जो इंटरनेट पे हूँ, मैं भी नाटक ही कर रहा हूँ, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ उससे भी गांडू बनाया है। तो उसका अपना आपको गिरा ही इतना दिया है। कुछ भी कर हमेशा सकते आपका कैरेक्टर ऑपोजिट ही होता है करना ही कैमरा। है। तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। या
मैं गंदी बातें करूंगा, लोगों ने ये तो करेगा ही देहात करेगा। इट्स फ्री टू बी अ गॉड, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज क्या हमेशा ऐसे ही रहना है। बात तुमने हक दिया ना, हाँ पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। ये तो ऐसी बात कहता था। क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। या बिल्कुल। जैसे मैं गया था केबीसी, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया, इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना? है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा? अच्छा हुआ कि बोला। लेकिन देखा हुआ बोल गया था। ये नहीं एक किया एफआईआर ना। उसी दिन हो जानी थी। वहाँ मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत हाँ। बड़ी फैन है, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे भी आप ऑनेस्ट नहीं हो It's सकते। all a fucking facade. I understand the game very very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे what a versatile creator. Yeah. ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, what a crazy guy. Wow. बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। अच्छा नाम नहीं ले रहा है उसका, कि मैं हर जगह क्लीन इसके करता ही यूजर नेम का हूँ। नाम ले रहा है। यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वही मेरे लॉन्ग में है। हाँ वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। हाँ बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेंट? पब्लिक हो। मैं भी देखता था, सारे सब देखते देखते थे। थे, पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। It broke me like anything, man. I never wanted to remove it. मैं US में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूँ सर, I live in a democracy, we have freedom of speech. फ्रीडम ऑफ स्पीच। बेटा आपको एडिट करके पता रहेगा। तुम पहले डाउनलोड करके ना। वो अभी तो है। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक-एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां-कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखे। उसमें तो ये सारे पीक पे गए हैं। बता देता हूं यार, राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे नहीं हम अच्छे लोग। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना कोई भी नहीं सेफ चाहेगा। खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो
जो 1 घंटा तुम देखते थे वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते। हाँ बीच में से बहुत कटता था। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी, कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई एलजीबीटीक्यू पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था, फिर मैं उसको हटाता कि नहीं 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 इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार, राइट विंग लेफ्ट विंग संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रखी, क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं हा हा हा, रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने मैं मोटा हो गया हूँ, लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में, they would say the worst things to people, people have cried and left the panel midway। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा मतलब प्रॉपर्ली उसको पता की चीजों को कैसे लेके जाना। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रखी मारने के लिए, पियर बाइसेप से कमरे में गया, वो खुश था वो कर रहा था ये तो किया उसने। वो खुश था, आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था, एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान, वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। यू गाइस नो अपूर्वा? बहुत बुरी लगाई थी उसको शीश ने, बहुत बुरी। I entered her room, she was crying like anything, she couldn't be crying harder। मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार, फिल्टर देना है। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ पर मैंने कहा कोई नहीं यार पूछते हैं क्या हो गया, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई क्राइंग यार, कह रही इट्स ओके यार यू गो आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड, कह रही समय तो जाना रुक जा इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूँ, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूँगा, तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से बहुत हिम्मत दिखाते हुए रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस कर, उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ पर मैंने ये कभी नहीं किया है तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला, मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए, मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई और जैसे ही उसने खत्म किया ना मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, अब पता नहीं करना है। आई एम अ ब्रदर, लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। क्या कर रहे? मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इसमें क्या बोलूंगा मैं, इमोशनल बातें थोड़ी आती है, दो मर्द लोगों में क्या है, कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं, इशू ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है, कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है लौड़ा, अंदर से मर रहे होंगे ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग, आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार, वो लड़की सही थी मैं ही चूतिया निकल गया उसमें, पता नहीं कहाँ होगी वो, भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना, मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूँ मैं, क्या है ये जिंदगी भाई, मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी
दूर पीटा मैं मेरे कहने का ये मतलब था जो मैंने उसको समझाया कि देख यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन मैं ये रोज करता हूँ दैट्स व्हाई आई एम फनी जो मैं कर सकता हूँ वो तू नहीं कर सकती जो तू कर सकती है मैं कर सकता वो किसको करना है मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया मुझे लगा हंस देगी इस पे तो मैं करके रोने लग गई हूँ। बह तो वो चुप ही नहीं हुई आपने तो फिर मैं चुप हुआ तो वो भी चुप हुई तो मैं चुप ही रहा फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूँ यहाँ पे मैंने कहा चला पूर्वा कोई नहीं आंसू पहुंच शेर शेर तो पुत्र मैं भाग गया ऊपर अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई एक ग्वालियर का रैपर उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा कुछ घटिया बात कर दिया हाँ And अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है इसको रोस्टिंग नहीं आती है तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इतनी गंदी बात थोड़ी सुनकर मैं गेस्ट उससे पहले आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन आई एम द मैन ऑफ द रूम आई हैव टू हैंडल दिस मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए बियर और कुछ सूझा ही नहीं मुझे कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है मैंने कहा कोई नहीं एडिट से हटा दूंगा ये बात इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े ये बात और वो बियर भाई सब की बात मेरी जो गांड चली भाई मैंने क्यों नहीं बोला यार ये भी हटा दूंगा एडिट से बड़ी jealousy हुई क्या पंचलाइन मारी उसने what fucking comeback to have in that moment man 4 comedian fail कर दिए उसने I was very jealous but I was so proud of her also because what a comeback to have in that moment you know कुछ चीजें होती है ना यार वो लाइफ में layers में होती है सरफेस लेवल छोड़ो ना यार अपूर्वा रैपर that was not the moment was deeper bigger than that it was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior it was a woman standing up for herself and winning against a man भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी she won he lost it was a powerful moment मेरे को गूज़बम्प्स आ गए यार it was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी मैंने वो पार्टी पॉपर लिया अपूर्वा के सर पे फोड़ा मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या 3 FIR उस पे 3 that is the price of women standing up for themselves अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता I would still keep her comeback in because I think she killed it man I think she fucking killed it जो आप बहुत ही पीक पे दिया था उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने डाला ही नहीं होता ये एपिसोड सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के डार्क सर्कल छुपा क्या भाई इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक हर वीडियो डाल रहा हूँ YouTube पे 5 करोड़ व्यू 6 करोड़ व्यू हर तीसरी रील मेरी है Instagram पे हर पॉडकास्ट पे मेरे बारे में बात कर रहा है उसका थंबनेल लगाया हूँ हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है बाकी कॉमेडियंस की गांड चल रही है मजा आ रहा था सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे हमें भी ऐसा कुछ बनाना है हमें भी ऐसा शो बनाना है सब लगे पड़े थे मजा आ रहा था उस टाइम I was selling out shows I was king man I was fucking king मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया it's time to go abroad मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया some 50,000 tickets I put out they all went sold out very very quickly सब sold out मैंने arenas book कर दिए मैंने stadiums book कर दिए US में कि now summer has arrived I am coming in my peak to fucking conquer the world मैं full
मैंने वो फ्लाइट बुक करी यूएस फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई, मैंने अपना आईपैड निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस था। हाँ सर। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काट रही थी, मैं काट रहा हूँ कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ ये हटाओ, कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल क्यों नहीं क्यों करता? नहीं करता? हटाया क्यों नहीं? हाँ, ये भी है। ये जवाब देगा अभी। मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूँ, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा। हम तो डूबेंगे सनम। 8 बार उन्हें एक और और इसके अलावा भी कई अटशट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार, तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने, चलो एक रख देता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी लेके हम गए होटल रूम, मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हो उसका पॉडकास्ट? अच्छा फिर भी यही सोच रहा है। अपने शो के बारे में सोच रहा कंबल डाल दी, कह रहा है साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। है और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड चली, मैं नंबर 2 हूं मैं। ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग पे। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। यार नहीं। इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास, इसी में लगे पड़ेंगे। दिस विल गो अवे। कह रहा है समय, न्यूज़ पे डिबेट चल रही है इस बारे में। न्यूज़ क्या क्या चल रही है? आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने कहा YouTube लाइव 1-2 चैनल, न्यूज़ चैनल, उस पे डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं। These are the influencers, shame on them. अगली न्यूज़ देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था। हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। पॉइंट। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हाँ ये रील भेजो, इसमें बिजी है। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम।
है ना, इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। तो लिखी है पूरी। हाँ उदित नारायण ने भी पपियां लेना बंद कर दिया। एक पप्पी ले ले यार, उसके बाद वो यूं कर रहा शो में, भाई क्या कर रहा है यार। हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं। न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा। हम तो शो करने चले गए, हमारे सियाटल में 2 शो थे। मैं शो करने निकला, पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी चेस का फोटो बहुत ली, अच्छा player है। टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे। ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो वही बोला ना। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हो गई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। इसलिए मर रहा था। मैंने कहा ये चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, पोकर पे क्या रात को जब पत्ते पीस दो बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा, बेहुदा आदमी ये पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के चार हो गई। मैंने कहा ओह फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एक मिनट में शिट व्हाट विल आई डू। मेरी लाइफ सेविंग है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूँ सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। जीरो एबिलिटी टू कंसोल। मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। ये काम करा। My friend is anxious, what to say? वाटू से फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई this too shall pass। इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो भाइयों। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, they don't want advice, क्या? they want a hug, they want you to say कि water, you want water, how are you feeling, ask, don't give। हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, this month free। कोई चार्जेस नहीं। मैंने थेरेपिस्ट को एक मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे। मैम प्लीज बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। कह रही समय प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीथिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना, तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज़ दे विल बी कंसर्न्ड फॉर यू। एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। कहीं ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे
नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा। कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था ये। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। वहाँ पे वो 15,000 रुपए कमाते थे तब। DD कश्मीर करके एक चैनल था and he was a news reporter, very well respected guy. And फिर वहाँ पे militancy हुई, वहाँ पे बहुत separatism हुआ, वहाँ पे you all know what happened. And then they had to leave the valley in early 90s, 1991 में मेरे मम्मी और पापा they left Kashmir, they went to Delhi. But उनका मन नहीं लगा वहाँ पे क्योंकि यार you grew up in one place, you have your everything attached, your friends, your house, your homeland. They went back in 96. In 97 I was born and in 98 हमारे घर पे गोली चली थी. And रातों रात he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था HPS and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी. हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की. बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड. कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए, he still stayed loyal, he did his work very diligently and finally when I was in 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. So we are cutting a video. अब यहाँ पे part 1 को हम stop कर रहे हैं because long video की duration बहुत है. लेंथी हो अभी जाएगा। बहुत हमने सारे इसके 2 पार्ट discussions बनाने थे, हमने यही सोचा था। तो ये फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा है अभी हाँ क्वाइट हाँ मतलब कि उसने अपना बताया कि वो फेस किस तरह का था, वो quite कैसे उसने positive and also some वो डिप्रेस्ड तो अभी भी है। हाँ जो बात तो उसके आती आंखों से पता चल गया। इस चीज में हर जो उन्होंने उस चीज को सफर किया है ना, वो बहुत ही मुश्किल टाइम था एंड जितना भी वो उस चीज को कोशिश कर ले ना एक्सप्लेन कर सके, लेकिन नजर आ जाता है, हर बंदा जज कर लेता है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी उस ट्रॉमा में है। वो है इवन के बियर बाइसेप्स के भी आप पॉडकास्ट देखें ना तो आपको बट एक चीज जो उस पूरे सिनेरियो के अंदर देखी गई थी वो ये था कि नो वन स्टैंड विद हर, नो ऐसे ही होता है। इवन आशीष और इवन अपूर्वा, इवन बियर बाइसेप यार उस टाइम सब अपनी अपनी इज्जत बचाने बट पे और लगे थे। ये जो इसकी बात है ऑब्वियसली वो तो मीडिया पे भी आई थी जब ये कोर्ट भी गया था, तो उसने किसी के बारे में भी कोई इस तरह की उसने सारा ही ब्लेम, क्योंकि ब्लेम सारा के अपने सर नहीं भी लेता ना, क्योंकि उसका शो था। एट द एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर सेड कि यार वो तो उसका शो था, हम गए, हमने ये बोला, हमसे मिस्टेक हो गया ये वो, बट मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे तरीके से इसने जो है कवर किया उन सब चीज़ों को, मेंटेन किया, फिर उसके बाद इतने ग्रज के साथ वापसी आना। हाँ बिल्कुल, आप सबके पॉइंट जाके सुना ना, इवन के अपूर्वा ने भी एक पॉडकास्ट किया है, आशीष भी राशिमानी के पॉडकास्ट में है वो, आशीष का और रिसेंटली बियर बाइसेप्स के मैं पॉडकास्ट ज़्यादा देखता नहीं, बट जो फराह खान का पॉडकास्ट था ना वो मैंने देखा था कि हाउ द कंडीशन वाज सो बैड कि उसके पेरेंट्स तक बट जो है ऑल आफ्टर दिस बियर बाइसेप पे लोगों का ट्रस्ट उठ गया। हाँ बाद उसकी 100% ठीक है यार वो हो जाता है यार, अब 10 साल उसने 10 साल एक इमेज बनाई, बनाने में लगा। उसने 10 साल और उसने सिर्फ एक घंटे की वीडियो में अपनी इमेज को सवाल, बट उसने ये बताया है कि अगर उसने 8 बार सवाल पूछा, आपने किसी बात से हेट देना है तो उसने काट दिया। आप उसकी बैकलैश ये है कि आप उसकी फॉलोइंग में से जा सकते हो, उसको देखना बंद कर सकते हो, उस इंसान को लाइफ टाइम के लिए हेट दे सकते हो। इतना पीक पे जाना आई डोंट थिंक सो बनता था, क्योंकि वार्निंग हाँ इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन वो कहता रहा है 2 हफ्ते मीडिया पे कुछ उड़ाया ही नहीं ना, तो असल में पीक इस वजह से चढ़ गई, मीडिया बात मीडिया तक पहुंच ये गई। ट्रेंडिंग पे था, ये अभी भी ट्रेंड पे फॉलो करता है। अभी हमने रिसेंटली परसों इसकी एक इंस्टा पे रील देखी है, मैं दिखा रहा था तुम लोगों को, रफ्तार के साथ बैठा हुआ था, तो बात इतनी सी है कि बात उसकी 100% ठीक है, हर जगह वो ट्रेंड पे था ना, तो हर बंदा कोशिश ये कर रहा था कि नीचे लाया जाए, और तो खुद बता रहा है कि काफी कॉमेडियंस सर पैर मारे से कि वो कुछ ऐसा करते हैं कि और नहीं पता कितने कॉमेडियंस है, क्या पता खुद कोई चीजें प्रोवाइड, कुछ भी होता है यार इस होता टाइम है, पे होता है। हर चीज होती है। अंदर खाते मीडिया को खुद चीजें दी कहीं जाती हैं कोई कि यार भी- इसको तो नीचे पकड़ो, बस यार क्लिक होने की देर होती है आपके, बट आप जो उसकी मैं कहता हूँ डाई हार्ड ऑडियंस है वो सभी प्यार करती है। हाँ भाई ऑडियंस देखी नहीं है कितनी audience बैठी है, 1100 1200 लोग हैं उसमें।
उसको पता, वो लिटरली वो इस चीज का माहिर है कि उसको पता है मैंने कैसे बोलना है। बलराज के एक था वीडियो, इसका जो दोस्त है, ये जिस तरह बात करता है, कहता है इसने अपना बात करना भी लोगों के हंसने से दिखा था कि मैं ऐसे बात करता हूँ तो वो एंटरटेन होते हैं। और अब उसकी आवाज में देखना एक वे होता है, बात करेगा, उसकी पंच लाइन इस तरह, तुम्हें पता है उसकी पंच लाइन क्या आने वाली है, लेकिन तुम फिर भी वेट करोगे वो क्या बोले। अब वो छोटा कॉमेडियन तो नहीं ना, उसने कहा उसने अपना बिल्ड इस तरह कर लिया, फिर उसने कहा मैंने अपना कैरेक्टर रखा इस तरह। आप एक कैरेक्टर में रहते हो ना, तो आप मैं भी हूँ, तू भी है ना, एक कैरेक्टर हम पकड़ के चलेंगे ना, पब्लिक हमें उसी में आदत हो जाएगी पब्लिक को देखने की। हम उसको जरा से भी चेंज करेंगे ना, वो बैकलैश फेस करेगा। और एक बहुत अच्छी बात उसकी है कि ये हर चीज को पकड़ के जो है पंचलाइन बनाता है, सिर्फ इंडिया को नहीं, वर्ल्ड वाइड जो चल रहा होगा उसको पकड़ के पंचलाइन बना देगा। अपनी बात के अंदर कहीं से बिठाए को बात ले भी आएगा ना, अब ये नहीं कहोगे यार ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। वही एक कॉमेडियन की एक निशानी है। खैर ये अच्छी वीडियो थी, अभी हमने अभी इसको और भी डिस्कशंस करेंगे, इसके और भी पॉइंट्स हैं, उनको डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये देखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।